तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स पिन चैनल। आज की क्लास हमारी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो अभी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं हमारे 11th क्लास में, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इसका यूज़ हम फिज़िक्स में एज वेल एज इन मैथ्स दोनों में यूज़ होता है और केमिस्ट्री में भी हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। तो आज के सेशन में हम बेसिकली देखेंगे, आज का जो मोटिव या एजेंडा जो आज का रहेगा हमारा वो है व्हाट इज़ डेरिवेटिव, क्या है। सेकंड जो रहेगा हमारा व्हाट इज द सिंबल, व्हाट इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बोल सकते हो, डिफरेंशिएशन बोलते हैं हम इसको, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है व्हाट आर द इनपुट्स, इनपुट्स फॉर डेरिवेटिव। तो ये हम बेसिकली तीन पॉइंट्स है जिनके बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, समझाऊंगा मैं आपको ये तीन चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव इज एन ऑपरेटर। डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन is an operator। तो जैसे हमने अभी तक बहुत सारे बेसिकली 4 ऑपरेटर्स स्टडी करते हैं हम, ठीक है। 4 ऑपरेटर्स क्या क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हमारे होते हैं प्राइमरी ऑपरेटर्स बोल सकते हैं या फिर प्राइमरी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर एडिशन ऑपरेटर होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और जो ये हमारे प्राइमरी ऑपरेटर्स थे ये क्या थे? बाइनरी ऑपरेटर बोलते थे मैंने। बाइनरी का मतलब होता है 2। बाइनरी ऑपरेटर हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज अगर आप एडिशन करना चाहते हो, एडिशन ऑपरेटर का यूज करना चाहते हो, तो आपको 2 नंबर्स चाहिए ना, 2 नंबर्स चाहिए हमें, तभी तो हम ऐड करते। तो बाइनरी का मीन्स है इट नीड्स 2 नंबर। ऐसी सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हमको 2 नंबर चाहिए, ऐसी मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये सारे हमारे क्या है? बाइनरी ऑपरेटर्स। बिकॉज इनपुट्स जो होते हैं ऑपरेटर्स के लिए, जो इनपुट है ये हमारे इनपुट्स है। इनपुट्स क्या है? नंबर ऑफ इनपुट्स कितने चाहिए? 2। और उन दोनों 2 कैसे हो सकते हैं? नंबर हो सकते हैं आपके, है ना। नंबर में भी इंटीजर, रियल, कैसे भी नंबर हो सकते हैं, हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो 2 एटलीस्ट 2 नंबर्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो देखो ये थे हमारे प्राइमरी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर का सिंबल हमको पता है, एडिशन को हम ये 2 क्रॉस लाइन से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सब्ट्रैक्शन को डैश साइन होता है हमारा, एंड मल्टीप्लिकेशन क्रॉस, एंड डिवाइड का सिंबल होता है। सिमिलरली जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है या डेरिवेटिव जो होता है, डेरिवेटिव भी क्या है? इज एन ऑपरेटर, इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर। अच्छा, ऑपरेटर है, ठीक है। अब इसका सिंबल क्या होता है डेरिवेटिव का? इन सब के प्राइमरी ऑपरेटर्स के हमारे सिंबल थे, है ना। वैसे ही डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है? स्मॉल डी अपॉन डी। स्मॉल डी आया हमारे डेरिवेटिव से, डी फॉर डेरिवेटिव। तो स्मॉल डी न्यूमरेटर,
में है भी है और डिनोमिनेटर भी हमारा स्मॉल डी है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ रही हो अभी तक। ठीक है, तो ये हमारे इनपुट, ये हमारा सिंबल हुआ स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी। अब हम बात करते हैं कि इनपुट्स क्या रहेंगे। जैसे एडिशन, ये प्राइमरी ऑपरेटर्स में हमारे इनपुट क्या थे, नंबर्स, एटलीस्ट 2 नंबर्स चाहिए हमको। तो वैसे ही डेरिवेटिव ऑपरेटर को यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए, व्हाट इज द सिंबल हो गया। डेरिवेटिव मैंने आपको बताया इज एन ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर। सिंबल मैंने बताया, एंड व्हाट आर द इनपुट्स फॉर द डेरिवेटिव। अब इनपुट्स देखते हैं। तो टू यूज डेरिवेटिव ऑपरेटर, देखो हम डेरिवेटिव ऑपरेटर नहीं बोलते, हम सिर्फ डेरिवेटिव बोल देते, डिफरेंशिएशन बोल देते, पर बेसिकली ये ऑपरेटर है। टू यूज डेरिवेटिव वी नीड वेरिएबल, हमको वेरिएबल्स चाहिए, हमको वेरिएबल्स चाहिए। अब वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जो वेरी करते हो, जिनकी कोई कांस्टेंट वैल्यू ना हो, है ना। जैसे हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं जनरली हम अल्फ़ाबेट्स की मदद से डिनोट करते हैं, एक्स, ए, ऐसे कुछ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल्स है। तब देखो वेरिएबल्स में भी क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। वेरिएबल्स में भी हमारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। 2 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं हमारे, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट मीन्स दीज वेरिएबल्स क्या होंगे, दूसरी क्वांटिटीज या दूसरे वेरिएबल, मतलब दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, हम 10th या 9th क्लास में हमने ग्राफ पढ़े थे ऐसे, y = x+1। अब मैं बोलूं, अब आप बोलते आपने ग्राफ बनाए थे बॉक्स मेथड की मदद से, ये दिस इज बॉक्स मेथड। हम क्या करते थे, x की वैल्यू फ्रीली कुछ भी ले लेते, फ्रीली अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेते थे, 1 ले लेते थे, और y की वैल्यू क्या आ जाती थी फिर 2। ऐसी x की वैल्यू -1 ले ली अपनी मर्जी से, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो अगर आप देखो x क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो फ्री है, हम अपनी मर्जी से उसकी वैल्यू कुछ भी चूज कर सकते हैं। हमने वो ऐसा किया इधर, x की वैल्यू हमने 1 ले ली, -1 ले ली, कुछ भी ले सकते हो, 10 ले लो, 100 ले लो आप। पर जो y है हमारा, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज जो भी आप वैल्यू चूज करोगे यहाँ पे x की, उसके हिसाब से हमें y की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू हम अपने आप से चूज कर सकते हैं, पर इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। हम x को भी फ्रीली चूज कर रहे हैं, और y क्या है, बन चुका है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्या है, वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो एग्जाम्पल मैं बोलूंगा यहाँ पे जो x क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या हुआ, डिपेंडेंट, बिकॉज ये डिपेंड है दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पर, x पे डिपेंड है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि y भी तो हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब देखो कैसे हो सकता है, बता देता हूँ। अभी ये एक्सप्रेशन था ना हमारा, अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को x = y-1 रख दूं, अब क्या हो जाएगा, अब y हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y की वैल्यू आप रखोगे 1, तो x की वैल्यू कुछ भी आ जाएगी।
100 रखोगे y की वैल्यू तो इसकी वैल्यू 99 आ जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन में y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज वी आर चूजिंग फ्रीली द वैल्यूज ऑफ y। लेकिन अब x क्या हो गया है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो ये था दो टाइप्स के वेरिएबल, डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने सिंबल देखा डेरिवेटिव का d/d। अब देखो जो मैं ब्रैकेट्स बना रहा हूँ ना इधर, यहाँ पे मैं इनपुट्स डालने हैं। मैंने बताया इनपुट्स क्या होते हैं डेरिवेटिव के। टू यूज डेरिवेटिव वी नीड वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स हमको चाहिए। तो जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर वहाँ पे क्या आता है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो डिनोमिनेटर है, इस ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर, वहां पे आपको क्या रखना होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर मैं इसी एग्जांपल को देखूं और मैं अगर डेरिवेटिव करने की कोशिश करूं, d/d, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा x एंड इंडिपेंडेंट क्या है y, इक्वल टू, अब हमको ये पता है x की वैल्यू क्या है, ये y की टर्म्स में। तो ये ऐसे हमने लिख दिया। तो हमने इस सेशन में बेसिकली क्या देखा, डेरिवेटिव होता क्या है, ऑपरेटर होता है। सेकेंडली हमने सिंबल कैसा होता है डेरिवेटिव का, d/d होता है। फिर हमने लास्ट में हमने देखा इनपुट्स क्या क्या चाहिए हमें डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, डेरिवेटिव ऑपरेटर का यूज करने के लिए इनपुट्स क्या क्या होने चाहिए। तो फिर मैंने बताया वेरिएबल होते हैं इनपुट्स इसके लिए। फिर हमने देखा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, डिफरेंस क्या होता है। फिर लास्ट में आके मैंने आपको एक्चुअल बताया कि अच्छा सिंबल पता है, अब आपको यहाँ पे रखना क्या है, वेरिएबल तो है पर कौन सा वेरिएबल, डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट। तो न्यूमरेटर में हम रखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिनोमिनेटर में रखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो आई होप आपको ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए हो, बिकॉज ये हमारी फाउंडेशन है, बेसिक्स है डिफरेंशिएशन के, ठीक है। अभी इसका डिफरेंशिएशन का हम फिजिकल मीनिंग बताएंगे, रियल लाइफ में इसका क्या मतलब होता है डिफरेंशिएशन का, नेक्स्ट सेशंस में। आई होप you got the point. So we will end this session here, and if you have not seen my last few videos, just go to my channel and have a look at those videos. Thank you.